परफेक्ट टेंस इन इंग्लिश ग्रामर कोर्स। ये हमारा इंग्लिश ग्रामर कोर्स है। इसमें आपको ग्रामर से रिलेटेड ईच एंड एवरीथिंग हर चीज़ बताई जाएगी। अगर आपने हमारी वो वीडियोस नहीं देखी तो उनका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मौजूद है, आप वहाँ जाकर उन वीडियोस को देख सकते हैं। अब हम डिस्कस करते हैं पास्ट परफेक्ट टेंस को। पास्ट परफेक्ट टेंस का स्टार्टिंग से अगर आप देखें तो पास्ट और परफेक्ट, यानी परफेक्ट का मतलब होता है मुकम्मल, यानी जो काम मुकम्मल हो चुका होता है। पास्ट कहते हैं माजी को। तो यहाँ इधर से ही ये चीज़ ज़ाहिर है कि पास्ट परफेक्ट टेंस में क्या होगा, यानी ये यहाँ पे जो काम मुकम्मल हो चुका होगा माजी में, यहाँ इस टेंस में उस चीज़ के बारे में बात की जा रही है। तो बहुत सिंपल सा है, कॉन्सेप्ट वाइज हर चीज़ को देखा करें। कॉन्सेप्ट से जो चीज़ देखी जाती है वो भूलती नहीं है। अब हम इसकी आइडेंटिफिकेशन की तरफ आते हैं, यानी कि ये टेंस डिस्क्राइब करता है एन एक्शन कम्प्लीटेड इन द पास्ट, यानी कि ये वो ज़माना है जिसमें काम दूर के गुजरे हुए ज़माने में पाया जाए। और उर्दू के फ़िक्रे के आखिर में चुका था, चुकी थी, चुके थे वगैरह आता है। उससे आप ये शो कर सकते हैं, यानी जब आप कोई भी ऐसे सेंटेंस देखेंगे जिसके लास्ट में था चुके थे और चुकी थी वगैरह आता है, तो वो हमारा कौन सा सेंटेंस होगा, पास्ट परफेक्ट टेंस का सेंटेंस होगा। अब हम इसके अफर्मेटिव बनाते हैं। हमें यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब हैड चाहिए होगा, यानी हमारा हैड यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब होगा, वर्ब की थर्ड फॉर्म होगी। जितने भी परफेक्ट के टेंस है सब में वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज़ होगी। हेल्पिंग वर्ब चेंज होंगे, बाकी सारा वही होगा। वर्ब की थर्ड फॉर्म यहाँ पे हमने लगाई पास्ट परफेक्ट टेंस में, और हेल्पिंग वर्ब हमारे पास हैड है। फॉर एग्ज़ाम्पल कि वो अपना काम ख़त्म कर चुका था। अब इस सेंटेंस में आप देखें कि काम कंप्लीट भी हो चुका है और काम हुआ कब है, माजी में हुआ है। ही हैड फिनिश्ड हिज वर्क। फिनिश्ड क्या है हमारे पास, यानी कि थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब ने यहाँ पे यूज़ की है। इसी तरह हमने मैच नहीं जीता था, वी हैड नॉट वन द मैच। हम नेगेटिव की देखते हैं स्ट्रक्चर्स। यहाँ पे आपने क्या करना है, सिंपल आपने यहाँ पे नॉट का पुट कर देना है, बाकी सिंपली सारा वही स्ट्रक्चर है जैसे हमने पॉजिटिव में यूज़ किया। कि मैंने आपको फर्स्ट में एग्जांपल बताया कि वो अपना काम ख़त्म कर चुका था, ही हैड फिनिश्ड हिज वर्क। तो हम क्या करेंगे, हम नॉट कैसे लगाएंगे कि ही हैड नॉट फिनिश्ड हिज वर्क। इसी तरह इंटरोगेटिव में क्या करना होगा, हैड को स्टार्ट में ले आएंगे प्लस सब्जेक्ट वर्ब की थर्ड फॉर्म, यानी से सारा वही है। इंटरोगेटिव के सवालिया जुमले होते हैं तो आप हेल्पिंग वर्ब को स्टार्ट में ले आते हैं। पास्ट परफेक्ट टेंस का सिंपल सा कंसेप्ट है, पॉजिटिव में हैड हेल्पिंग वर्ब है, वर्ब की थर्ड फॉर्म है, नेगेटिव में नॉट लगा दें और इंटरोगेटिव में हैड को स्टार्ट में ले आएँ और वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज़ करें। नेक्स्ट है पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। इसमें क्या होगा कि इसमें हमें देखना होगा कि जो काम जारी, जिस मतलब ऐसा दूर का गुजरा हुआ ज़माना जिसमें काम का जारी होना पाया जाए, और इसकी जो पहचान है वो ये है कि रहा था, रहे थे, रही थी वगैरह उर्दू जुमला के आखिर में आता है। स्ट्रक्चर को देखते हैं। स्ट्रक्चर के लिए हमारा हेल्पिंग वर्ब हैड बीन है और फॉर्म ऑफ वर्ब की आईएनजी वाली फॉर्म यूज़ होनी है। बाकी सिंस फॉर है और प्लस टाइम। टाइम क्यों, क्योंकि पास्ट कंटिन्यूस टेंस में क्या होता था, हमें वाक़े के बारे में ख़बर दी जा रही होती थी। यहाँ पे हमें ख़बर भी दी जा रही है और हमें वक्त के बारे में बताया जा रहा है। फॉर एग्ज़ाम्पल कि मज़दूर सुबह से लगातार काम कर रहे थे, तो इसमें क्या है कि हमें वक्त बताया जा रहा है सुबह से, यानी मॉर्निंग से। तो ये हमारा कौन सा सेंटेंस हुआ, ये हमारा पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस का सेंटेंस हुआ। सिंस और फॉर। सिंस कहाँ यूज़ होता है, सिंस जहाँ पे हमें एग्जैक्ट टाइमिंग पता हो, बताई गई हो, और फॉर जहाँ पे हमें एग्जैक्ट टाइमिंग ना बताई गई हो। फॉर एग्जांपल कि सिंस यूज़ होता है, सिंस यूज़ होता है पॉइंट ऑफ टाइम के लिए, यानी कि हमें मुअय्यन वक्त पता हो, जैसे कल से, परसों से, सुबह से। और फॉर यूज़ होता है पीरियड्स ऑफ टाइम के लिए, यानी कि एक मुद्दत के लिए, काम की एक मुद्दत के लिए, जैसे 4 दिन, 5 दिन, तो फॉर वहाँ पे यूज़ होता है। नेगेटिव में हम क्या करेंगे कि जस्ट हमें यहाँ पे नॉट यूज़ करना है, बाकी सारा वही स्ट्रक्चर है, लेकिन ये ध्यान रहे कि हैड के बाद नॉट आएगा, फिर उसके बाद बिन और वी की आईएनजी वाली फॉर्म। नेक्स्ट है इंटरोगेटिव में क्या होगा कि हैड को स्टार्ट में ले आएंगे, प्लस सब्जेक्ट है, प्लस बिन और वी की आईएनजी वाली फॉर्म और सिंस फॉर लास्ट में क्वेश्चन मार्क, ये सारा ऐसे यूज़ होगा। फॉर एग्जांपल कि वो कई रोज़ से मारा फिर रहा था, ही क्या है, सब्जेक्ट, हैड बिन रोमिंग फॉर मैनी डेज़। अब आप खुद इसको नेगेटिव भी बनाएं और इंटरोगेटिव बनाएं, चीज़ को कंसेप्ट वाइज बताया गया है, तो आई होप कि आप इसको कर लेंगे।